अभी कुछ ही दिनों की बात है जब एक खबर सामने निकल कर आती है कि टीम इंडिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो सारे खिलाड़ी दलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। कुछ ही महीनों की बात है जब बीसीसीआई सचिव जयशाह ने ये बात कही थी, भैया आप तुर्रम खां हो, कोई बड़े प्लेयर हो या फिर आप सुपरस्टार हो, आपको डोमेस्टिक मैच खेलना पड़ेगा अगर आपको टीम इंडिया में सिलेक्शन करना है। तो अगर आपको टीम इंडिया में खेलना है उसके पहले आपको डोमेस्टिक क्रिकेट जाकर खेलना पड़ेगा और वहीं से आपका रास्ता तय होगा कि आप टीम इंडिया में जगह पाने के लायक हैं या फिर नहीं। बीते दिनों एक खबर चल रही थी कि रोको यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक दूसरे के आमने सामने दलीप ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज खबर ऐसी कुछ आती है जिससे तमाम क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूट जाता है। वो क्रिकेट प्रेमी जो इंतजार कर रहे थे कि 42 दिन लंबे सफर के बाद टीम इंडिया वापसी करेगी, उसके पहले हम विराट कोहली रोहित शर्मा को मैदान पर देखेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखेंगे। हर किसी को उम्मीद थी कि जिस तरीके से श्रीलंका में विराट कोहली का प्रदर्शन रहा, खास करके स्पिनरों के सामने लगातार तीनों मैचों में एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वो विराट कोहली कुछ पसीना बहाएंगे, मैदान पर समय बिताएंगे, कुछ नए तेज गेंदबाजों के सामने वो बैटिंग करेंगे और बांग्लादेश के सामने जब मैच शुरू होगा उसमें चुस्त दुरुस्त होकर वो बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना करेंगे। लेकिन अब ऐसे में खबर सामने आती है कि जो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनके साथ साथ दो और ऐसे प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट यानी कि दलीप ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। टीमें चुनी गई उस समय आप देखेंगे तो इंडिया ए की, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी की। उस समय अलग अलग कप्तान बने, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे अभिमन्यु ईश्वर हो, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर श्रेयस अय्यर हो। उन लिस्ट में कहीं नाम नहीं था विराट कोहली का, कहीं नाम नहीं था रोहित शर्मा का और ना ही नाम था जसप्रीत बुमराह का। हालांकि जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के द्वारा ये बताया गया था कि आपको रेस्ट करना है क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे टेस्ट मैच हैं। न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, बांग्लादेश से 19 सितंबर से शुरू होगा। वहीं पर अगर बात की जाए रविचंद्रन और शमी को भी कहा गया भैया आप अगर खेलना चाहें तो आप खेल सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। मोहम्मद शमी को इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि मोहम्मद शमी अभी पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो ये चार बड़े खिलाड़ी जो थे, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विनी और जसप्रीत बुमराह, अब डोमेस्टिक मैच यानी कि दलीप ट्रॉफी में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो टीम इंडिया का जब ऐलान होता है तो ये चार कप्तान बनाए जाते हैं, उसमें कई सारे खिलाड़ी थे। उसमें ईशान किशन को मौका मिला गया, उसमें केएल राहुल भी हैं, ऋषभ पंत भी हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दिया। तब लोगों ने कहा यार ये क्या नाइंसाफी है, आखिर कम से कम डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाए होते आप संजू सैमसन को, जो बाहर 5-5 विकेट ले रहे हैं, युजवेंद्र चहल, आप उनको कम से कम टीम में रखे होते। लेकिन इन बातों को निराधार किया गया और यहाँ पर टीम में जगह नहीं मिला। लेकिन अब जो सबसे कांटे की टक्कर होने वाली है वो है ऋषभ पंत और ईशान किशन के बीच में। अब ईशान किशन को यहां से आप ये कह सकते हैं कि नई पारी की शुरुआत करनी होगी और ये दिखाना होगा कि बाबू हम भी बिहारी बाबू हैं, हम भी मौका पड़ने पर बखूबी टीम इंडिया का साथ देखिए, आप मेरा सिलेक्शन तो कीजिए। लेकिन यहाँ पर पसीना बहाना होगा ईशान किशन को। वो ईशान किशन जो वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं, वो ईशान किशन जो टेस्ट में अपनी कुछ पारियां खेल चुके हैं, अच्छी पारी खेल चुके हैं, टीम इंडिया के लिए बेहतरीन पारी खेल चुके हैं। लेकिन अब ईशान किशन को कहीं न कहीं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक उनके पास जो सुनहरा मौका है उसको भुनाना पड़ेगा और एक से आप कह सकते हैं हार्ड लक को गुड लक में अपने आप के लिए चेंज करना पड़ेगा। वहीं पर आप ऋषभ पंत को देखेंगे तो एक्सीडेंट 2022 के बाद वो पहली बार टेस्ट क्रिकेट में मैदान पर लौट रहे हैं, उनके लिए भी राहें उतनी आसान नहीं होंगी। उसके साथ साथ ध्रुव जुरैल और केएल राहुल भी पीछे लगे हुए हैं, यानी कि इन चार विकेट कीपर्स में से जो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, जो अच्छा खेल दिखाएगा, नो डाउट उसको टीम इंडिया में जगह दी जाएगी। फिर मामला फंसता है यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल का। अब ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल दो ऐसे अच्छे बल्लेबाज हैं जिनमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको टीम इंडिया में जगह मिलना कंफर्म माना जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो पहले ये चेतावनी दी गई थी कि भैया ये बहुत बड़ा मंच है, डोमेस्टिक मैच को आप मिस मत कीजिए, दलीप ट्रॉफी को मिस मत कीजिए, यहाँ पर प्रदर्शन कीजिए, टीम इंडिया का दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा अगर ना खटखटा पा रहे हैं तो आपके प्रदर्शन के चलते आप दरवाजे को तोड़ भी सकते हैं, टीम इंडिया में अपना सिलेक्शन करा सकते हैं और धुआंधार प्रदर्शन के चलते आप टीम इंडिया में अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये जो नाम रहे आप देखेंगे तो जो कैप्टन बनाए गए हैं वो इंडिया ए के लिए शुभमन गिल, इंडिया बी के लिए अभिमन्यु ईश्वर, इंडिया सी के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और इंडिया डी के लिए श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया। साथ साथ आप देखेंगे तो केएल राहुल, ऋषभ पंत, तुषार देशपांडे, यानी कि कई सारे इसमें नाम शामिल हैं और ये नाम जो शामिल है अपना जलवा जलाल करने के लिए इसमें शामिल है। लेकिन कष्ट सबको हुआ यहाँ पर जब यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को मौका नहीं मिला। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इस दलीप ट्रॉफी से बाहर हुए तो लोगों को लगा यार देखो दोनों लोग आएंगे, जलवा जलाल करेंगे, रोहित शर्मा अपोजिट टीम में रहेंगे, विराट कोहली दूसरी टीम में रहेंगे और जब दोनों एक दूसरे को
अबे भाई इधर चल, अबे तू उधर चल, जब ये बातें होंगी तो कितनी अच्छी लगेगी जब एक दूसरे के सामने फेस करके एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली को डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हुए लगभग 12 साल हो गए, तो वहीं पर रोहित शर्मा भी पिछले 9 सालों से डोमेस्टिक मैचों से दूर रहे हैं। तो अब की बार लगा था कि दलीप ट्रॉफी में टीम इंडिया के दोनों सुपरस्टार अपना जलवा जलाल करेंगे, लेकिन जब टीम सामने आती है, टीम का अनाउंसमेंट होता है, तो उस समय इन दोनों खिलाड़ियों का टीम में नाम नहीं होता है।